हेलो बच्चों, वेलकम टू जीके क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सेट्स। अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 1.3 तक के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, या फिर किनारे में आपको आई टैब दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको वहाँ पर सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये वीडियो लेक्चर देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देख लें, ठीक है। आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की। ये जो एक्सरसाइज है ये आपका टोटली बेस्ड है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और वेन डायग्राम पे, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, डिटेल में बताया है, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो कोई भी डाउट नहीं होगा कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो एक बार ज़रूर देखें प्रीवियस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। यहाँ पर दो सेट का पेयर दिया गया है और आपको यूनियन निकालना है इनका, है ना। तो आइए 1 बाय 1 करके निकालते हैं। यूनियन निकालने में करना क्या होता है कि दोनों सेट के सभी एलिमेंट को मिला के लिख देना है। बस ध्यान ये रखना है कि जो कॉमन एलिमेंट होगा, जो दोनों में होगा, उसको एक ही बार लिखना, ठीक है। अब जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन है x 1 3 5 है, y 1 2 3 है। तो अगर हम इसका यूनियन निकालेंगे तो पहली बात लिखेंगे x यूनियन y, है ना, ये लिखेंगे। और इसका यूनियन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सारे के सारे एलिमेंट, दोनों सेट के एलिमेंट को लिखना है। बस ध्यान ये रखना है कि एक एलिमेंट दो बार नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो चलो लिख देता हूँ 1 2 3 1 2 3, ये हो गया। अब जब x वाले एलिमेंट को देखोगे तो इसमें भी 1 है, तो 1 इसमें है, इसमें भी है, और 1 को हम लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो 1 हो चुका। 3 की बात करें, 3 भी लिख चुके हैं हम, 3 को भी नहीं लिखेंगे। इसमें 5 है, 5 को नहीं लिखे हैं, मतलब 5 कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो 5 को भी लिख दो। मतलब दोनों सेट में जो एलिमेंट रहेंगे उनको मिला के लिख देना है, ठीक है। और जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको सिर्फ एक बार लिखोगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया x यूनियन y, ठीक है। सेकंड वाले की बात करें, कह रहा है कि ए ई आई ओ यू एक सेट है, दूसरा है ए बी सी, इसका यूनियन निकालना है। तो निकाल दो ए यूनियन बी, ठीक है ना। चलो भाई लिख दें ए ई आई ओ यू, लिख दिया। इसके सारे एलिमेंट को लिख दिया। अब बी वाले को जब लिखेंगे तो देखेंगे कि भाई दोनों में जो कॉमन होगा उसको एक ही बार लिखना है। जैसे इसमें ए था, इसमें भी ए है, तो ए को हम लिख चुके हैं, दोबारा ए को नहीं लिखेंगे, है ना। इस ए को दोबारा नहीं लिखेंगे। बी की बात करें तो बी इसमें नहीं है ना। इसका मतलब बी दोनों में कॉमन नहीं है और बी को हम इसमें लिखेंगे, तो लिख दिया बी को, है ना। सी की बात करें, सी भी इसमें नहीं है, तो सी को भी लिख दो। दोनों सेट में जो एलिमेंट होंगे सबको लिखना है। बस ध्यान नहीं रखना कि जो कॉमन एलिमेंट है उसको सिर्फ एक बार लिखना है, ठीक है। सेट ए इक्वल टू दिया है एक्स एज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, ओके। बी दिया है एक्स एज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये बेसिकली क्या है ये बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। तो पहले इसको आप चाहो तो रोस्टर में बना लो, तो रोस्टर में बनाएंगे तो यहां पर लिख देता हूं। जब आप सेट ए बनाओगे तो ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर है और मल्टीपल है 3 का। 3 का मल्टीपल का होने का मतलब क्या है, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा। मतलब 3 के टेबल में जितने भी नंबर आते हैं वो सब के सब होंगे, ठीक है। बी की बात करें तो बी वाला जो सेट है आपका, बी वाला जो सेट है आपका, ये क्या होगा, ये आपका होगा नेचुरल नंबर होगा, लेस देन 6 होगा। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, है ना। लेस देन 6 से छोटे सभी नेचुरल नंबर होंगे, तो ये हो गया। अब इन दोनों का जब आप यूनियन निकालोगे, चलो यहां पर निकाल देते हैं। जब आप इन दोनों का यूनियन निकालोगे, ए यूनियन बी करोगे, तो पहली बात तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, है ना। ये सब लिख दिया। इसके सारे एलिमेंट आ गए। अब इसके लिखने हैं, तो जिस एलिमेंट को एक बार लिख चुके हैं उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। जैसे 3 को हम लिख चुके हैं, 3 को नहीं लिखेंगे। अब कौन आएगा, 6 आएगा, है ना, 6 आएगा। 9 इसमें था ही नहीं, तो अब 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, है ना। ये हो गया आपका ए यूनियन बी, ठीक है ना। ये आपका हो गया ए यूनियन बी। मतलब 5 तक तो ठीक है, उसके आगे जितने भी नंबर होंगे सब 3 के मल्टीपल वाले हो जाएंगे, ठीक है, ओके। पार्ट 4 की बात करें, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। कह रहा है कि एक्स एज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन एक्स लेस देन आर इक्वल टू 6, ठीक है। तो इसका बनाते हैं।
तो पहले सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको आप चाहो तो रोस्टर में बना लो, तो रोस्टर में बना लेते हैं। नेचुरल नंबर है 1 और 6 के बीच में रहना, मतलब यहाँ पर देखना 1 लेस देन x है, मतलब जो x की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। 1 जो है x से छोटा है, यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी, तो 1 से बड़ी कौन होगी? 2 होगा। भाई नेचुरल नंबर है ना, 2 के बाद कौन आएगा? 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 को भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि x की वैल्यू 6 या 6 से छोटी है, तो 6 को हम ले सकते हैं, इक्वल का साइन लगा हुआ है, ठीक है। बी वाले को देखो, बी वाले में क्या कह रहा है? बी वाले में क्या कह रहा है? कह रहा है कि x दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड 6 लेस देन x लेस देन 10, मतलब x की जो वैल्यू है 6 से बड़ी होगी, तो 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, और x की वैल्यू 10 से छोटी है, तो 10 से छोटी 9 तक ही रहेगा, ये हो गया आपका। अब इन दोनों का यूनियन निकालना है, तो निकाल लो, है ना, इन दोनों का यूनियन निकाल लो, a यूनियन b क्या हो जाएगा? भाई तो सबको मिला के लिख देना है, तो लिख दो सबको मिला के, 2 हो गया, 3 4 5 6 7, यहाँ पर लिखता हूँ 8 9, ये हो गया आपका a यूनियन b, ठीक है ना, सबको मिला के लिख दिया। अब बात करते हैं नंबर 5 की, तो इसमें सेट A दिया है और B दिया है 5, तो यहाँ पर जब यूनियन निकालोगे तो A यूनियन B क्या आएगा भाई? इन दोनों का जब आप यूनियन निकालोगे तो आपको सेट A ही मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि दूसरा सेट तो आपका 5 है ना, मतलब अगर इन दोनों का हम यूनियन निकालें, इन दोनों का यूनियन निकालें तो क्या आएगा? 1 2 3 ही आएगा, है ना, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, ये 5 है, यानी इम्पटी सेट है, तो ये हो गया, और ये आपका वापस क्या आएगा? सेट ए ही आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपको यूनियन निकालना था। आई होप आप समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इफ लेट ए इक्वल टू ए बी एंड बी इक्वल टू ए बी सी, दो सेट आपको ए एंड बी दिए गए हैं। कह रहा है कि इज ए सबसेट बी, आपसे पूछ रहा है कि क्या ए बी का सबसेट है, और आगे कह रहा है कि व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या ए बी का सबसेट है। तो देखो भाई, सेट ए में ए एंड बी है और बी में क्या है? ए बी सी है, तो जो एलिमेंट ए में है वो बी में है। ठीक है, ए भी बी में है, बी भी बी में है, मतलब यहां से हम कह सकते हैं एस ए सबसेट बी, है ना। साफ साफ दिख रहा है कि ए के जो एलिमेंट हैं वो बी से बिलोंग करते हैं, मतलब बी के एलिमेंट को लेकर सेट ए बनाया गया है, तो आपका ए जो है बी का सबसेट है। जी हाँ है, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी निकाल लीजिए। ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहले ए के एलिमेंट को लिख दिया, अब ए इसमें भी है, इसमें भी है, तो ए को एक ही बार लिखेंगे। बी यहां भी है, यहां भी है, तो एक ही बार होगा। आगे इसमें कोई नहीं, इसमें सी है, तो सी को भी लिख दो, है ना, ये हो गया। और आगे ध्यान से देखो, तो ए बी सी है क्या? ये बी ही तो है, तो ए यूनियन बी क्या होगा? सेट बी होगा आपका। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आपका सेट ए है वो बी का क्या है? सबसेट है। तो जब भी एक सेट जो रहेगा, दूसरा सेट उसका अगर सबसेट है, तो उनका यूनियन जो आएगा वो सेट ही आएगा, सबसेट वाला नहीं आएगा, सेट आएगा। तो जो आपका ए है वो सबसेट है, बी क्या है? उसका सुपर सेट है, तो जो आंसर आएगा ए यूनियन बी वो क्या आएगा? सुपर सेट आएगा, यानी कि सेट बी आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ओके, सच दैट ए सबसेट बी, सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 2 में है, देन व्हाट इज ए यूनियन बी, वही कह रहा है, बस इसमें सेट ए और बी दे दिया था। तो सिंपली हम बोल देंगे कि इफ ए सबसेट बी देन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आएगा? बी आएगा। हमने यहां पर चेक कर लिया, पहले ही चेक कर लिया कि अगर ए बी का सबसेट है, इसने कहा है ना कि ए बी का सबसेट है, तो यूनियन क्या आएगा? यूनियन जब निकालोगे तो सुपर सेट यानी कि बी वाला सेट आएगा। ठीक है, यहां पर हमने एग्जाम्पल के थ्रू किया है, आप चाहें तो सेट ए और बी मान लीजिए, उसके बाद आप ऐसे करिए। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट लिख दीजिए, दोनों बातें ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 3 4 5 6 एंड सी इक्वल टू 5 6 7 8 एंड डी इक्वल टू 7 8 9 10, देन फाइंड। आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो 1 बाय 1 करके निकालते हैं। पहले ए यूनियन बी निकालना है, निकाल लो ए और बी का यूनियन। तो ए के सारे एलिमेंट को लिख दो, 1 2 3 4 लिख दिया। अब बी में देखो, यहां 3 हम लिख चुके हैं, 3 को नहीं लिखेंगे, 4 भी लिख चुके हैं, 4 को नहीं लिखेंगे, कौन आएगा? 5 एंड 6 आएगा। ये हो गया ए यूनियन बी। ए यूनियन सी निकालना है, निकाल लो। ए के सारे एलिमेंट को लिख दो पहले, है ना, 1 2 3 4। अब सी की बात करें तो इसमें देखो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो कोई भी कॉमन नहीं है, लिख दो आगे जोड़ के, आगे सबको मिला के लिख देंगे, ये हो गया। ठीक है,
बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन निकालना है, निकाल लो। 3 4 5 6 हो गया। अब 5 यहां लिख चुके हैं तो 5 को नहीं लिखेंगे, 6 लिख चुके हैं 6 को नहीं लिखेंगे, कौन आएगा? 7 आएगा एंड 8 आएगा, ठीक है ना। बी यूनियन डी निकालना, वी यूनियन डी, बी ये है आपका, डी ये है, तो बी को लिख दो। 3 4 5 6 हो गया। अच्छा डी में देखो 7 8 9 10 है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कॉमन नहीं है, तो मिला के लिख दो, ये हो गया, ठीक है। पार्ट नंबर 5 में कह रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी निकालो, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो आपका यूनियन होता है वो क्या होता है? वो एसोसिएटिव होता है, ठीक है। तो चाहे पहले ए यूनियन बी निकालो बाद में सी निकालो, चाहे बी यूनियन सी निकाल लो बाद में ए निकालो, ठीक है। दोनों कंडीशन में आंसर आपका सेम ही आएगा। तो देखो भाई, आपने ए यूनियन बी भी निकाल लिया पहले, बी यूनियन सी भी निकाल लिया, तो किसी को भी निकाल लो। चलो बी यूनियन सी को निकाल लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने लिख दिया ए यूनियन बी यूनियन सी, हमने क्या निकाला था? 3 4 5 6 7 8 ये निकाला था। और ए आपका क्या है? यहां पर है। तो अब इसका और इसका, इन दोनों का हमें क्या करना है? यूनियन निकालना है, ठीक है। तो निकाल लीजिए, ठीक है। यहां पर आगे लिख देता हूं, क्या आएगा? 1 2 3 4 सबको लिख दिया। अब देखो क्या इसमें कुछ कॉमन है? तो 3 भी है 4 भी है, इसको हटाओ। 5 6 7 8 लिख दो। 5 6 5 6 7 8 ये आपका हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। आप चाहते तो आप ए यूनियन बी वाला भी ले सकते थे, तो आप पहले ए यूनियन बी को फिर सी के साथ आप निकाल लेते तो भी आंसर आपका यही आता, ठीक है। अब पार्ट नंबर 6, अच्छा ये समझ में आया। इसमें हम लोगों ने जब यूनियन के प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया था तो वहां पर मैंने बताया था कि यूनियन जो होता है वो कम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है ना। यहां पर देखो फिर से है ए यूनियन बी यूनियन डी, तो इसको आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो ना, ए यूनियन बी यूनियन डी, ऐसा भी लिख सकते हो। या फिर चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, ए यूनियन बी यूनियन डी। मतलब किसी भी तरीके से, चाहे आप इसको निकाल लो फिर इसके साथ करो, चाहे इसको निकाल लो इसके साथ करो, आंसर सेम ही आएगा जैसे इसका हम लोगों ने निकाला, ठीक है। तो देखो भाई, चलो ए यूनियन बी हम निकाल चुके हैं, ये है, ठीक है। लिख देता हूं यहां पर ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी क्या है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसका आपको किसके साथ निकालना है? इसको निकालना है डी के साथ। डी आपका यहां पर है 7 8 9 10, ठीक है ना। ये है, इन दोनों का यूनियन निकालना है, निकाल दो। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, सबको एक साथ करके लिख दो बस। ये हो गया, ठीक है। ये आपका आ गया ए यूनियन बी यूनियन डी, ठीक है। तो ये था यूनियन। एक पार्ट बचा हुआ है और मैं चाहूंगा कि इसको आप करें, है ना, इसको आप करें। तो ये डू योर सेल्फ, ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बच्चा लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 एबो। तो जो क्वेश्चन 1 में जिसमें हम लोगों ने यूनियन निकाला था उसमें अब ये कह रहा है कि इंटरसेक्शन निकालिए। सभी पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट थे वही हैं, तो इनका आपको क्या करना है? इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स आपके सामने लिखे गए हैं। आइए इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है? दो सेट का हम लोग जब इंटरसेक्शन निकालते हैं तो दोनों सेट में ये देखते हैं कि क्या कॉमन है, जो कॉमन होता है उसी को लिया जाता है, ठीक है। तो देख लो भाई, जब आप फर्स्ट वाले पार्ट में x इंटरसेक्शन y करोगे तो आप देखो इसमें 1 यहां भी है यहां भी है तो 1 हो जाएगा, 3 यहां भी है 3 यहां भी है तो 3 हो जाएगा। इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो आएगा वो 1 3 आएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखो, जब आप a और b का इंटरसेक्शन निकालोगे, a एंड b का इंटरसेक्शन, तो a एंड b का इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि जो कॉमन एलिमेंट होगा वही हो जाएगा। तो यहां भी a है यहां भी a है तो हो गया a। और देखो e इसमें नहीं है, i इसमें नहीं है, o इसमें नहीं है, u इसमें नहीं है, मतलब कुल मिला के ये हो गया आपका a इंटरसेक्शन b। केवल दोनों में a ही कॉमन था। थर्ड पार्ट में देखें तो थर्ड पार्ट का मैंने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में इसका रोस्टर फॉर्म बनाया था, ये इसका भी रोस्टर फॉर्म बनाया था, तो बस इनका इंटरसेक्शन निकाल लेना है। तो निकाल देते हैं, यहाँ पर निकाल देते हैं a इंटरसेक्शन b।
दोनों में क्या कॉमन है भाई, तो दोनों में यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, उसके अलावा और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसमें 1 2 4 5 है, इसमें है ही नहीं, तो यही आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, नंबर 4 पार्ट में देखें तो ए एंड बी दोनों को रोस्टर फॉर्म में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में बनाया था, तो ये हो गया। अब यहां से ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है, तो निकाल लीजिए। ठीक है ना, दोनों में जो कॉमन होगा तो 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है। तो कुल मिलाने कहने का मतलब यह है कि इंटरसेक्शन जब निकालोगे तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। कहने का मतलब ये आपको 5 मिलने वाला है। ये आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और आपको याद होगा लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर 2 सेट आपके पास हैं, उन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लेते हो और कुछ भी ना मिले, मतलब 5 मिले, तो आप कहते हो कि ए एंड बी क्या है, डिसजॉइंट सेट है। क्या है, डिसजॉइंट सेट है। अगर ए और बी के इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता है तो उन्हें हम बोलते हैं कि डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, तो ये डिसजॉइंट है। नंबर 5 की बात करें, यहां भी आपको इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए एंड बी का इंटरसेक्शन जब निकालोगे तो इसमें तो 1 2 3 है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो जब दोनों का आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा, तो यहां भी आपको 5 ही मिलने वाला है। मतलब ये भी दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है ना। इसमें 1 2 3 है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं होने का मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब आपको 5 मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो पहले बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू एंड सी इक्वल टू एंड डी इक्वल टू, ये आपको 4 सेट दिए गए हैं। कह रहा है कि देन फाइंड, आपको ये कुछ वैल्यूज निकालनी है ना। कुल 10 पार्ट दिए गए हैं, इनमें आपको ये आंसर देना है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें इंटरसेक्शन निकालना है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें यूनियन निकालना था, इसमें इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, अब इंटरसेक्शन के साथ साथ यूनियन भी है ना, यूनियन भी है, देखो यूनियन भी है। ठीक है, चलो निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 की करेंगे। ए एंड बी दिया गया है। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना, तो जो दोनों में कॉमन होगा वही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 है, क्या इसमें 3 है, नहीं है। 5 नहीं है, 7 यहाँ है, यहाँ भी है, तो पहला एलिमेंट इसका हो गया 7। 9 यहाँ है, यहाँ भी है, तो 9 हो गया। 11 यहाँ भी है, वहाँ भी है, तो 11 हो गया। बाकी और कुछ भी कॉमन नहीं है, ये आपका इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो बी और सी को ध्यान से देखो। बी और सी में क्या कॉमन है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है। 9 इसमें, इसमें नहीं है। 11 है, यहाँ भी है, तो 11 हो गया। 13 है, यहाँ भी है, तो 13 हो गया। हो गया। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो आप ये अच्छे तरीके से जानते हो कि इंटरसेक्शन जो होता है वो भी क्या होता है आपका, वो भी एसोसिएटिव होता है। ठीक है, तो चाहे पहले ए और सी का इंटरसेक्शन निकालो फिर डी का निकालो, चाहे सी और डी का निकालो फिर ए का निकालो, दोनों कंडीशन में आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। तो पहले ए और सी का निकाल लो, तो ए और सी का इंटरसेक्शन निकालो। ए यहां पर है, सी यहां पर है, तो ए और सी में क्या कॉमन आएगा, 3 यहां नहीं है, 5 यहां नहीं है, 7 यहां नहीं है, 9 यहां नहीं है, केवल और केवल दोनों में 11 है, तो 11 हो गया। हमने ए इंटरसेक्शन सी निकाल लिया, फिर इंटरसेक्शन लगाएंगे। अब डी के साथ करना, तो डी आपका कहाँ है, यहाँ है, 15 एंड 17। ठीक है, ये हो गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो यहाँ 11 यहाँ 15 17 है, तो ये क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, ए इंटरसेक्शन सी, ए एंड सी की बात कर रहा है, तो ए एंड सी की बात कर रहा है, तो यहां पर 3 है, वहां नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, केवल और कौन है, 11 है। और यहां पर ए एंड सी का हमने निकाला भी था, 11 आया था। ठीक है, ये हो गया। बी एंड डी का निकालो, बी यहां पर है, डी यहां पर है, तो बी में 7 है, यहां नहीं है, 9 नहीं है, 11 नहीं है, 13 नहीं है, 15 उसमें नहीं है, 17 उसमें नहीं है, तो कहने का मतलब यहां पर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, जब भी दो सेट का इंटरसेक्शन निकाले और वहां पर हमको 5 मिले तो हम कहते हैं कि दोनों सेट जो है वो क्या है, डिसजॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें। अच्छा, यहां पर हमने बताया था आपको कि जो इंटरसेक्शन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब यहां पर अगर हम निकालें तो ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, ए बी के साथ फिर ए सी के साथ, है ना। तो निकाल लो, ए एंड बी का इंटरसेक्शन आपने पहले निकाल रखा है, कितना आया है, आया है 7 9 11 यूनियन
बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी, तो ए एंड सी का इंटरसेक्शन आपको 11 मिला, ये हो गया। अब इसका यूनियन निकालना, तो यूनियन का मतलब क्या है, दोनों को मिला के लिख दो, बस जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखना है आपको। तो ये 7 हो गया, ये 9 हो गया, 11 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो केवल 11 हो जाएगा, बस ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो ए इंटरसेक्शन डी निकालना है, तो ए यहां पर है, डी यहां पर है। ध्यान से देखो, इसमें 3 5 7 9 11 है, इसमें है ही नहीं, इसमें 15 17 है, इसमें नहीं है, तो इसका क्या आएगा रिजल्ट, 5 आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट में जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 बोला, इसका मतलब इसका 6 पार्ट जैसे किया है, सेम वैसे ही है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, है ना, ये आप करिएगा, डू योरसेल्फ। ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं, पार्ट नंबर 9, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो निकाल लो भाई, ए एंड बी का इंटरसेक्शन कितना आया है, 7 9 11, तो लिख दो 7 9 11, लिख दिया। फिर इंटरसेक्शन लगा दो, बी यूनियन सी कितना आया है, बी यूनियन सी था, अच्छा बी यूनियन सी तो निकाले ही नहीं है, निकाल लो। बी एंड सी का यूनियन कितना आएगा भाई, 7 9 11 13, 7 9 11 13, तो यहां भी 11 13 नहीं लिखेंगे, केवल 15 को लिखेंगे, ये हो गया आपका। ठीक है ना, ठीक बात है, ओके। इनका इंटरसेक्शन निकालना है, तो दोनों में कॉमन होगा वही हो जाएगा, तो 7 9 11 यहां भी है यहां भी है, तो 7 9 11, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, लास्ट पार्ट की बात करते हैं, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए यूनियन डी, ए एंड डी का यूनियन निकालो पहले, तो 3 5 7 9 11, 7 9 11, ये हो गया। डी में 15 17 है, तो उनको भी लिख दो, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, ये हो गया इंटरसेक्शन। अब बी यूनियन सी निकालना है। ठीक है, बी यहां पर है, सी यहां पर, अच्छा बी यूनियन सी हमने निकाल रखा है, कितना, 7 9 11 13 15, तो 7 9 11 13 15। अब इनका इंटरसेक्शन है, निकाल लो, जो दोनों में कॉमन हो। 3 यहां नहीं है, 5 यहां नहीं है, 7 है, बिल्कुल है, 9 भी है, 11 भी है, 13 नहीं है, है ना, 15 है, 15 हो जाएगा, बस यही दोनों में कॉमन है, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 किया है, इसमें हम लोगों ने बेसिकली किया क्या है, इंटरसेक्शन और यूनियन निकाला है। ठीक है, इसमें 12 क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे, तो 6 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां तक अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो पूछिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।